और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे आपको कोई बात बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, उनकी समस्या का हल निकालिए। दोस्तों, पूरी दून बाबा 9 फैमिली को नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं। वीडियो तो कोई और बना रहा था अपने एक्सपीरियंस का, लेकिन बीच में एक ऐसी ही खबर देखने को मिल गई जो कि बताते वक्त भी बहुत मेरे को सोचना पड़ रहा है। और ये टॉपिक मैं अपने पिछले वीडियो में, हर एक वीडियो में मैंने डाला है। दिमागी बीमारी, सन की और मानसिक रोगी, इस तरह का वीडियो मैंने डाला है। और ऐसा ही केस अब फिर एक और सामने आ गया है। देखिए, केस तो आपने सारा ही देखा होगा कि मेरठ में एक केस हुआ है अभी कि एक लड़का और लड़की का नाम मुस्कान, लड़के का नाम सौरभ, इन दोनों ने ज़बरदस्ती अपने घर वालों से अलग होकर, दोनों के पेरेंट्स एग्री नहीं थे, दोनों ने अलग होकर लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद ये अलग रहने लगे तो एक बच्चा भी हो गया इस दौरान। देखिए, झूठ की नाव कभी चलती नहीं है। इस लड़के ने पहले बताया कि ये मर्चेंट नेवी में सर्विस करता है, बाद में पता लगा कि ये इंग्लैंड में किसी बेकरी में सर्विस करता है। कोई छोटा मोटा काम है, हैंड टू माउथ है, कुछ ज़्यादा पैसे की वो कमाई नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी इन्होंने लव मैरिज की, घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की है। उसके बाद एक बच्चा भी हो गया। घर वालों ने फिर भी आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप ऐसे केस में लास्ट में आके एक्सेप्ट ही कर लेते हैं ऐसे रिश्ते को। और देखिए किस हद तक ये एक सनक की बीमारी जो ना, एक माइंड सेट की बीमारी कहाँ तक पहुँच जाती है। अब ये लड़का वापस इंग्लैंड चला गया अपनी वाइफ को, मुस्कान को और बच्चे को किराए के मकान में छोड़कर। अब वाइफ का अकेलापन जो है, अब उसको पुराना अपना कोई साथी मिल गया जिसका नाम साहिल है। आपने फ़ोटो देख भी लिया होगा, नशेड़ी टाइप का है। और साहिल ने और मुस्कान ने मिलकर इस सौरभ का कत्ल कर दिया। सौरभ इंग्लैंड में था, अभी फरवरी में आया था अपनी बच्ची का और अपनी वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए। और बाद में पता लगा है कि ये साहिल जो है, इस साहिल के साथ भी वही दिक्कत है जो मैंने आपको पहले बताई थी बुराड़ी वाले केस में। जो दिल्ली के बुराड़ी में केस हुआ था, बिल्कुल सेम कहानी है, डिट्टो है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बुराड़ी के केस में क्या था, बड़े लड़के को उसके फादर आते थे और उससे बातचीत करते थे, जबकि फादर को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। यही सेम केस इस लड़के के साथ, साहिल के साथ हुआ है, जो इस मुस्कान का प्रेमी है। ये कहता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है और उसकी माँ आती है, उससे बातचीत करती है। और मज़े वाली बात देखिए कि इस लड़की ने भी एक स्नैपचैट कोई ऐप है, उस पर अपने एक फेक आईडी बना के इसकी माँ के नाम से वो इससे चैटिंग भी करती है। और जब इस लड़के साहिल का कमरा तलाश किया गया तो इसमें ऐसी अजीब अजीब चीज़ें मिली हैं जिसको हम तंत्र विद्या या इस तरह का अंधविश्वास कह सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि बात जुबान से, तीर कमान से और आत्मा शरीर से निकलने के बाद कभी लौटकर नहीं आती। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे फलाने आए थे, पूर्वज आए थे, बात कर रहे थे, ये एक दिमागी बीमारी है। इनको किसी तांत्रिक की किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तंत्र विद्या के चक्कर में इन्होंने सौरभ का कत्ल कर दिया। तो अब हुआ कत्ल कैसे किया इन्होंने, ये भी देखिए कितना, मतलब आज तक की जितने मैंने देखा है, जो क्राइम एक्सपर्ट है, जो क्राइम रिपोर्टर हैं, वो भी कहते हैं कि आज तक हमने ऐसा मर्डर केस देखा ही नहीं है। मैं आपको मर्डर की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपना थीम बता रहा हूँ आपको बाद में। तो इन्होंने उसको मर्डर किया है, मर्डर करने के बाद टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद ड्रम में डाला है सौरभ को ड्रम में डालने के बाद सीमेंट का घोल डाल दिया। और देखिए कितना माइंड सेट है, एक इंसान कितना क्रूर भी हो सकता है कि इन्होंने उसको मर्डर करने के बाद ये लोग घूमने चले गए। मुस्कान और साहिल, ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका घूमने चले गए कहीं शिमला, कसोल वगैरह। वहाँ इनके पैसे ख़त्म हुए हैं। तब अपनी माँ को फ़ोन किया है इसने कि माँ हमारे पैसे ख़त्म हो गए, जबकि इसने झूठ बोला था कि मैं सौरभ के साथ घूमने जा रही हूँ।
और वापस जब आए हैं तब ये केस पकड़ा गया है। खैर मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता कि केस पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि इस तरह की सनकी टाइप की, अगर सनकी को आप उठा के देखिए डिक्शनरी में, तो सनकी के हिंदी में हम सनकी बोल देते हैं, इंग्लिश में इसके 20 मीनिंग निकलते हैं, क्रेजी, मेंटल, हाफ माइंड, तो ये कितने तरह के मीनिंग निकलते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, आज के बच्चों को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की बात को सुनिए, अपने माँ बाप को अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए और अपने माँ बाप की बात को मानिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं करता है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में साहिल ने भी, मुस्कान ने भी और सौरभ ने भी, तीनों ने बेवकूफ़ी की है। पहली बेवकूफ़ी सौरभ की है और मुस्कान की है, उन्होंने लव मैरिज की घर वालों की मर्जी के खिलाफ। लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर जिस चीज़ में घर वाले इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ हमेशा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि घर वालों का, पेरेंट्स का तजुर्बा ऐसे ही नहीं है, वो अपने बच्चे का भला बुरा सोचकर फैसला करते हैं। लव मैरिज की, उसके बाद अकेले रहे, उसके बाद इसका मर्डर हो गया। अब आता है साहिल का रोल। साहिल बिल्कुल साइकोपैथ है, जिसको आप साइकोपैथ कह सकते हैं, मेंटली अपसेट कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, मेंटल कह सकते हैं, हाफ माइंड कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत कोई नॉर्मल आदमी तो करेगा नहीं कि उसकी माँ गुजर चुकी है और वो उससे बातें कर रहा है। और फिर इन्होंने जो भी टूना टोटका किया है वो बस बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की दिमागी बीमारी जो है बच्चों में फैलती जा रही है। मेरा सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताइए, और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे आपको कोई बात बता रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, उनकी समस्या का हल निकालिए। बस क्योंकि मैं बहुत परेशान था इस चीज़ को, इस खबर को देखने के बाद, और जो मेरे पहले वाले वीडियो में चल रहा है वही खबर अब हकीकत में होती जा रही है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे दावे के साथ ठोक कर कहना चाहता हूँ कि जुर्म, किसी भी तरह का जुर्म हो, वो कभी छुपता नहीं है, और अगर किसी ने जुर्म किया है तो आज नहीं तो कल, कितने ही केस आप उठा के देख लीजिए, वो सॉल्व होते हैं। और पुलिस के पास तो ऐसे पता नहीं कितने केस आते हैं, वो उसको सॉल्व कर देती है। तो आप कितना भी बड़ा जुर्म कीजिएगा, आप बच नहीं सकते। अंत में यही कहूँगा बच्चों को कि अपने पेरेंट्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखिए, अपने पेरेंट्स को अपनी समस्या बता के रखिए। इस बात को मैं यहीं वाइंड अप करूँगा। नमस्कार, राधे राधे।